हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम टेलमिकाइंड 40 टैबलेट पर डिस्कस करने वाले हैं। टेलमिकाइंड 40 टैबलेट के इस वीडियो में हम यूजेस देखेंगे, इस टैबलेट के डोज देखेंगे, इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट देखेंगे और इस टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, बात करते हैं टेलमिकाइंड 40 की। तो इसे मेन काइंड कंपनी बनाती है और मेन काइंड कंपनी जानी मानी कंपनी है इंडिया की, और ये इसका बहुत फेमस ब्रांड है। इसके अंदर आपको टेलमिसाइटिन मिलता है। टेलमिसाइटिन एक मॉलिक्यूल है और एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, और ये 40 mg की सिरिंज में इसके अंदर प्रेजेंट है। बात करते हैं इस टेबलेट की प्राइस की। तो ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप है और इसकी प्राइस 34 रुपये है। सो गाइस, इस टेबलेट के यूजेस क्या है। नॉर्मली डॉक्टर इसे हाइपरटेंशन की बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं, बीपी की बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं, या बीपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जब किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो अगर 120 mmHg से ऊपर बढ़ता है, 130, 140 या 150 तक, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है, या उसका हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, अचानक बढ़ता है, इन सभी कंडीशन में डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में इस टैबलेट को हार्ट अटैक से बचने के लिए, स्ट्रोक से बचने के लिए, हार्ट फेलियर से बचने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक किडनी प्रॉब्लम है, जिसमें होता ये है कि बॉडी का जो प्रोटीन होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना चालू हो जाता है, जिससे बॉडी कमज़ोर होने लगती है। तो इसे रोकने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज क्या है। तो जो इस टैबलेट का डोज होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के ऊपर गाइस। पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है, जेंडर क्या है, किस बीमारी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। अब इसमें जो टेलमिसाइटिन है, इसके अंदर मॉलिक्यूल है, वो 3 स्ट्रेंथ में आते हैं, 20 mg, 40 mg और 60 mg। तो अभी हमारे पास 40 mg है, तो मतलब ये एक एडल्ट डोज है। इसे आप दिन में एक बार ले सकते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। और गाइस, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, शेड्यूल ए ड्रग की मेडिसिन है। बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इस टेबलेट को नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इसका जो टेबलेट होती है वो अनकोटेड होती है, और ये 3 घंटे के अंदर असर शुरू कर देती है और 24 घंटे तक इसका असर रहता है शरीर के अंदर। बात करते हैं इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो इसका आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसे परमानेंट लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो हो सकता है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है आपको, मतलब जो सांस की नली है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, मतलब लूज़ मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकता है, शरीर में कई अंगों पे सूजन आ सकता है, बीपी लो हो सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप ऐसे साइड इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं या इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं, तो फ़ौरन आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। बात करते हैं इस टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर लेते हुए अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको ये टैबलेट फ़ौरन लेना बंद करना पड़ेगी, नहीं तो इस टैबलेट से आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है इस टैबलेट से। और प्रेगनेंसी के दौरान तो इसे बिल्कुल ही नहीं लेना है, और ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए, दूध पिलाते तब भी इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एल्कोहल पीते हैं, मतलब एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, वाइन पीते, बियर पीते, तब भी उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं लेना है। या आपको इस टैबलेट से रिलेटेड एलर्जी है, किसी भी टाइप की एलर्जी है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, इन सारी कंडीशनों में इस टैबलेट को नहीं लेना है। सो गाइज़, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई टेलमिकाइन 40 के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम मेडिकल टॉपिक से रिलेटेड और मेडिसिन पर वीडियो बनाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।